Hello bachcho, let's read this question. The question says A, B, C, be three non-zero vectors such that no two of which are collinear, and the vector A vector plus B vector is collinear with C vector, and B vector plus C vector is collinear with A vector. Then A vector plus B vector plus C vector equals to option A vector, option B vector, option C vector, option D zero vector. इस क्वेश्चन में हमें बोला है ए बी सी तीन नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और ये तीनों आपस में कोलिनियर नहीं है. ए प्लस बी वेक्टर कोलिनियर है सी वेक्टर से, बी प्लस सी वेक्टर कोलिनियर है ए वेक्टर के साथ. हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू बतानी है. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कोलिनियर का कंसेप्ट देखेंगे. इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, अगर ये दोनों वेक्टर जो हैं वो कोलिनियर हों, देन हम ए वेक्टर को लिख सकते हैं इक्वल टू के टाइम्स बी वेक्टर, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बी वेक्टर. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. हमें बोला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोलिनियर है सी वेक्टर से, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू k1 टाइम्स सी वेक्टर. ये इक्वेशन 1 है. और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ कोलिनियर है, इसे लिख सकते हैं k2 टाइम्स ए वेक्टर. ये हमारी इक्वेशन 2 है. अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, हम 1 को हम 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1. तो 1 वाली जो टर्म्स है वो पहले लिखेंगे. यहाँ आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू k1 सी वेक्टर माइनस k2 टाइम्स ए वेक्टर. ये हमारा बी वेक्टर कैंसिल हो गया. यहाँ से आया ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू k1 सी वेक्टर माइनस k2 टाइम्स ए वेक्टर. अब हम इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस k2 टाइम्स ए वेक्टर. यहाँ पे हमारे पास माइनस सी वेक्टर है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस k1 टाइम्स, यहाँ पे ये है सी वेक्टर. ठीक है, यहाँ पे आया k2 टाइम्स, k1 भी माइनस का आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस k1 टाइम्स सी वेक्टर इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर हमने ए वेक्टर कॉमन लिया, दिस इज 1 प्लस k2 टाइम्स ए वेक्टर, यहाँ पे आएगा माइनस 1 प्लस k1 टाइम्स सी वेक्टर इक्वल टू 0. अब हमें पता है कि ए वेक्टर और सी वेक्टर तो 0 नहीं है, क्योंकि हमें ए बी सी वेक्टर दिए थे जो नॉन जीरो थे. सो इसका मतलब 1 प्लस k2 इक्वल टू 0 होगा एंड 1 प्लस और 1 प्लस k1 जो है वो इक्वल टू 0 होगा. तो यहाँ से k2 की वैल्यू -1 आई, k1 की वैल्यू -1 आई. तो हम 1 एंड 2 इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं आप? फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू -1 सी वेक्टर, और यहाँ पे आएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर. अगर हम यहाँ पे दोनों साइड सी वेक्टर ऐड करें, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू क्या मिली? 0. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन D. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.